हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम अपना कंप्लीट करने जा रहे हैं लेक्चर 3 और ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है हमारे इस पूरे चैप्टर का। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे अपना टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बाकी हमने जो भी थी बैलेंसिंग, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि आपकी बुक में बहुत छोटा करके दे रखा टॉपिक, लेकिन हमने उसको भी ऐसे डिटेल में समझ लिया है। तो सारे हमारे जितने बेसिक्स चीजें थी हमने सारी कंप्लीट कर दी है और हमारे बेसिक्स भी पूरे हो चुके हैं। तो अगर आपने इस सब की वीडियोस नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपकी तैयार है उसके अंदर जाकर। और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का थोड़ा सा रिकैप करा दूं मैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब आपस में दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, और सिर्फ दो ही नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जब वो आपस में मिलते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं तो उससे एक नया चीज बनती है, तो हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शन है इसकी फोर टाइप्स है: कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। कैसे वो अपने आप को रिएक्ट करते हैं, जिस तरह से रिएक्ट करेंगे वो इन चार में से किसी ना किसी एक के अंदर वो फिट हो जाए। तो आज की इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ दो पढ़ेंगे, विच इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और नेक्स्ट वीडियो में आपके आएगा डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसी का एक छोटा सा टॉपिक है आपका रिडॉक्स करके, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, नाम से आपको पता चल रहा है कंबाइन होता है ना। कंबाइन, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन। अब किसका कंबाइन होना है, क्योंकि हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं। तो यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन में क्या है, आपस में दो सब्सटेंसेस या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिल रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं एक सिंगल सब्सटेंस को बनाने के लिए। तो इसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट कर रही है, ये दोनों आपकी एसएस एलिमेंट भी हो सकती है। देखो, क्लोरीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cl2। तो ये आपका एलिमेंट है, कहीं से आप अपना कंपाउंड में समझ लेना। ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एलिमेंट, मतलब O2 के फॉर्म में। ओके। एंड अगर मैं दे दूं कैल्शियम, तो देखो Ca के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Ca बस। ओके। तो ये सब आपका क्या है, ये आपको डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, आपके एलिमेंट है। ये भी क्या आपका एलिमेंट है, लेकिन मैं लिख दूं CaO, ये वाटर का फॉर्मूला लिख दूं H2O, तो ये दोनों क्या है आपका, ये दोनों आपका कंपाउंड है। तो याद रखना ये बात, जब दो एलिमेंट भी आपस में मिल सकते हैं, दो कंपाउंड भी, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिले, तब भी क्या होता है, क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। अब इसकी छोटी सी एक्टिविटी देखते हैं हम। ये देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझाया गया हमें कि हमने एक बीकर के अंदर क्या लिया, आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या है, CaO, विच इज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। हमने उसके अंदर क्या डाला, पानी डाला, प्लस H2O। ओके। आप क्या देख रहे हो, इस बार कंबाइन कौन सी दो चीजें हुई है, CaO क्या है, कंपाउंड है, H2O भी क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बना हो। तो ये क्या है, दोनों कंपाउंड है। जब ये आपस में रिएक्ट करें तो क्या है हमारा, CaOH होल ट्वाइस। तो CaOH होल ट्वाइस क्या है, एक कंपाउंड है आपका। तो जब आपने कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर पानी डाला तो आपका एक नया प्रोडक्ट बना, जिसका नाम है CaOH होल ट्वाइस। इसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसी के साथ जब आप ये रिएक्शन करवाओगे बीकर के अंदर, उस बीकर को भी बॉटम से टच करना, तो आपको क्या फील आएगा कि ये जो आपका पूरा रिएक्शन है, नीचे से आपका जो बीकर है वो क्या हो गया, गर्म हो गया। वो गर्म क्यों हुआ है आपका, क्योंकि इस रिएक्शन के टाइम पे आपकी क्या निकली है, हीट निकली है। तो आपको समझ में आ गया तो ये कैसा रिएक्शन हुआ आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। तो जब भी हमारे हीट निकलती है तो हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर gives you calcium hydroxide and heat, and it is a exothermic reaction. ये रहा आपका जो क्वेश्चन है, ड्यू फील एंड चेंज इन टेम्परेचर, इसका आंसर भी मैंने आपको दे दिया। अब नेक्स्ट आते हैं इसके अपने टाइप्स पर, जो कि मैम वहां पे लिखा हुआ था कि क्या था, जब आपस में दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे। देखो, टू एलिमेंट, तो दो एलिमेंट आपके कौन से हैं, अगर मैं यहाँ ले लूँ आपका C मतलब कार्बन, प्लस उसको मैं रिएक्ट कराऊँ आपका ऑक्सीजन के साथ, विच इज O2। तो देखो, दोनों क्या आपके एलिमेंट है ना, तो आपका क्या बना, एक प्रोडक्ट बना CO2। तो जो एलिमेंट आपस में कंबाइन हुए टू गिव अ प्रोडक्ट। अब इसी का आप बोल सकते हो H2 प्लस Cl2। तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन गिव्स यू HCl। ये मैंने बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखी है, आई होप आपको समझ रहा होगा। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर 2 लिख सकते हैं।
तो ये आपके दो एलिमेंट कंबाइन हो गए, आपको प्रोडक्ट देंगे, तब भी क्या है आपका ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो आपके कंपाउंड हो, टू कंपाउंड, टू कंपाउंड के लिए देखिए, अगर मैं यहाँ पे देती हूँ CaO विच इज और क्या है, ये आपका कंपाउंड है, प्लस H2O, ये भी क्या है आपका कंपाउंड है। तो CaO और H2O आपका दोनों कंपाउंड है, ये दोनों जब मिक्स होते हैं तो आपका क्या बनता है, CaOH होल ट्वाइस विच इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका, इसका पूरा अभी हम डिटेल इसी पार्ट के अंदर पढ़ेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा होता क्या है। तो आप क्या देखो, ये भी आपका कंपाउंड है, ये भी आपका कंपाउंड है, और हमें क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। तो अब आपको उससे समझ में आ गया होगा कि किस किस तरीके से दो कंपाउंड जब आपस में मिलते हैं तो हमें वो क्या देते हैं, हमें वो प्रोडक्ट देते हैं। इसका मैं आपको एक वो दिखाती हूँ, वेट अ मिनट, लेट मी ओपन द स्लाइड। आई थिंक पेज नंबर 46 47। ये देखिए, अभी आपको जो मैंने रिएक्शन दिखकर आई थी बीकर वाली, वो बेसिकली वो कैल्शियम ऑक्साइड था। हमने उसमें क्या डाला था, हमने उसमें वाटर डाला था। तो कैल्शियम ऑक्साइड बेसिकली क्या हुआ था, किसके अंदर मिक्स हुआ था, आपका वाटर के अंदर मिक्स हुआ था। तो कैल्शियम ऑक्साइड आपका वाटर के अंदर मिक्स हुआ था, क्या देने के लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देने के लिए। और यही क्या है आपका, यही जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने वॉल्स को व्हाइट वॉश करने के लिए। तो बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड आपका वो चूना है, जिसमें हम पानी डाल के उसे अच्छे मिक्स करते हैं, और फिर हमारा जो तैयार होता है उसमें होते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसी को हम कहाँ लगाते हैं, अपने दीवार पर लगाते हैं, व्हाइट वॉश करते हैं। तो ये दिखा पे कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बहुत विगोरसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। और इस रिएक्शन टाइम पे सबसे ज्यादा हीट जो है जनरेट होती है, इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। वो सब्सटेंस जो हम व्हाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, वो क्या है आपका लाइम, या फिर बोलो क्विक लाइम। अभी लाइम क्या है, क्विक लाइम आपका ये है, ठीक है। अब क्या होता है, बेसिकली हम वाटर ऐड करते हैं इस कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर, जो कि क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, ये सॉलिड फॉर्म में। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहाँ लगाते हैं, ब्रश की मदद से अपने घरों की वॉल पर लगाते हैं और अपने घर को व्हाइट वॉश कर लेते हैं, लाइक दिस, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे क्या लगा लिया आपने, कैल्शियम अपना हाइड्रोक्साइड लगा लिया पूरी दीवारों पर। तो बेसिकली आपको क्या हुआ, आपने जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवारों पर लगाया, अब क्या होता है, एयर के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ना, वो क्या करने लग जाता है, आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करने लगता है। तो 2-3 दिन बाद जाके उसके ऊपर क्या बन जाती है, एक लेयर सी बन जाती है, जो कि किसकी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, जो कि मदद करता है उस घर को शाइनी अपीयरेंस देने के लिए, चमकने के लिए, ठीक है। तो एक शाइनी अपीयरेंस आपने देखा होगा, जब आप घर को व्हाइट वॉश करा लेते हो तो कुछ दिन बाद आपका घर जो है थोड़ा चमकने लग जाता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है कि आपके उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको दीवार पर लगी है, उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करी, और आपको क्या बन गया, एक कैल्शियम कार्बोनेट की दीवारों के ऊपर एक लेयर बन गई, और ये लेयर कैसी एकदम शाइनी अपीयरेंस उसको दे रही है। ये आफ्टर 2 to 3 days होता है। ये देखिए, वेट अ मिनट, हाँ, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका धीरे धीरे करते कार्बन डाइऑक्साइड आपका एयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करती है, और एक पतली सी शाइनिंग चमकती लेयर जो है कैल्शियम कार्बोनेट की घरों के वॉल्स पर लगा देती है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम व्हाइट वॉशिंग कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। मैंने आपको दो एलिमेंट्स वाला बताया, एक मिनट, हाँ। तो ये जो दो कंपाउंड के अंदर मैंने आपको बता दिया कैसे, तो हमने एक और पढ़ लिया क्या, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, क्या देने के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। तो ये दोनों में क्या है, आपका कंपाउंड है। अब आएगा आपका, जब एक एलिमेंट हो प्लस एक आपका क्या हो, कंपाउंड हो। तो देखो, एक एलिमेंट आपका क्या हो सकता है और एक कंपाउंड। देखो मैंने कंपाउंड लिया CO विच इज कैल्शियम मोनोऑक्साइड, इसको मैंने रिएक्ट कराया था ऑक्सीजन के साथ, तो इसने मुझे क्या दिया, CO के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक क्या है आपका कंपाउंड, और ये क्या है आपका एक एलिमेंट। तो एक एलिमेंट का कंपाउंड मिलकर हम क्या देते हैं, प्रोडक्ट। और अगेन ये आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, right? Now let's move to the
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखते हैं हम। ये आया था आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर में 2020 से 21 वाले में। एजर्शन और रीजन में एजर्शन करिए क्या देता है कि आफ्टर व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स, एक शाइनी व्हाइट फिनिश जो है वॉल्स के ऊपर आती है, जो कि आपको कब दिखती है, 2 से 3 दिन बाद दिखती है। ठीक है, चलो ठीक है, हाँ ये बात सही है। वॉल्स के ऊपर जब व्हाइट वॉश कराए तो एक शाइन से व्हाइट फिनिश आती है वॉल्स के ऊपर, वो हमें 2 से 3 दिन के बाद दिखती है। हमने जस्ट पिछली स्लाइड में देखा है। ठीक है, ये एजर्शन है। और रीजन क्या दे रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जो कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, और ये उसे शाइनी व्हाइट फिनिश देता है। आपको याद है रिएक्शन क्या था कि पहले हम उस कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाते हैं और फिर वो हमें क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है। फिर इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम दीवारों पर लगाते हैं तो ये रिएक्ट करता है काफी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमें क्या देता है, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे क्या कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड ये रिएक्ट करेगा CO2 के साथ और ये देगा आपको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कहाँ से दे देगा, बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या है, एकदम गलत। ठीक है, आपका सही रिएक्शन ये, तो रीजन तो क्या है, एकदम गलत है, एजर्शन सही है। Now let's move to the second reaction of the day, which is a decomposition reaction. ये द अपोजिट है कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन में जहाँ पे दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस से मिलकर प्रोडक्ट बना रहे थे। डिकम्पोजिशन के अंदर यहाँ पर जो वो एक प्रोडक्ट है वो टूट जाता है। किस तरह टूट जाता है, आपके जिससे भी वो बना है, ठीक है, जिससे बना है उसमें से उसके अंदर वो टूट जाता है। ये तो एक रिएक्शन जिससे कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है अपने दो या दो सब्सटेंसेस में। तो देखो इसने क्या किया, एक स्टूडेंट है, एक रिएक्शन करे, इसने क्या किया, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल कहाँ डाला, अपने बीकर में डाला हुआ है, और उसको ये क्या कर रही है, उसको यहाँ पे नीचे हीट कर रही है। अब हीट करने पर उसने यहाँ पर क्या देखा कि उसमें से एक गैस रिलीज हो रही है। तो गैस जब वो रिलीज हो रही है तो उसने क्या, उसको अपने नोज के पास ना रखी, उसको साइड में किया है उसने साइड में से रखा और धीरे धीरे क्या कर रही है, अपने हाथ से गैस को तरफ ले रही है और उसको स्मेल करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि ये जो आप कभी भी ऐसे मत करिएगा कि बॉइलिंग को अपने मुंह पे कर लिया या किसी और अपने जो पार्टनर है आपके नेबर में जो है उसके मुंह पे टच कर लिया, नहीं। हो सकता है अंदर कोई रिएक्शन हो जाए एकदम से इसमें से कुछ निकले तो आपकी आंख में उसके आंख में जा सकता है, या कभी रिएक्शन बहुत ज्यादा घातक हो सकती है, बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो हमेशा एकदम साइड में रखना, किसी को नुकसान ना हो। ठीक है, तो उसने अपने मुंह पे रखा और फिर साइड में डाल के फेंक दी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर रिएक्शन क्या हुआ है आपका, ये जो फेरस सल्फेट है आपका FeSO4 बोलते हैं इसे, इसके अंदर ना एक्चुअली क्या होता है, ये थोड़ा वाटर फॉर्म, मतलब वाटर, इसमें 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। तो पहले ब्रेक होता है किसमें, फेरस फेरस सल्फेट FeSO4। ठीक है, तो FeSO4.7H2O जो है इसके अंदर अभी ब्रेक हो जाता है आपके फेरस सल्फेट में FeSO4। अब ये जो फेरस सल्फेट है आपका FeSO4, ठीक है, इसको जब आप कीप हीटिंग या हीट करते रहते हो, ये आपका ब्रेक होता है फेरिक ऑक्साइड में, which is Fe2O3 प्लस SO2 एंड देन प्लस SO3। ओके, तो ये आपको बता रहा है कि शुरुआत में जो आपके 7 मॉलिक्यूल से H2O गए, जब आपने हीट किया तो सारा जो वाटर था वो उसमें से चला गया और आपके जो क्रिस्टल का कलर था वो भी चेंज हो गया। शुरुआत में कलर क्या था, फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर था, तो पानी निकला और जिसमें चेंज हो गया उसका कलर भी चेंज हो गया, और साथ ही साथ में ये जो आपका फेरस सल्फेट था फिर वो ब्रेक हुआ किसमें, आपकी फेरिक ऑक्साइड में चेंज हुआ। और आपको कौन सी दो गैसें थी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दी आपको। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे आपके सब्सटेंसेस, मतलब आपका जो ये कंपाउंड है वो ब्रेक हुआ है। अब आपने क्या किया है इस रिएक्शन को करवाने के लिए, अब देखो पड़े पड़े FeSO4.7H2O या फिर सिर्फ जो मान लो वाटर मॉलिक्यूल भी नहीं है तो FeSO4 पड़े पड़े क्या ब्रेक हो सकता तक नहीं है। आपने उसको क्या दिया, कि एनर्जी दी है ताकि उसे एनर्जी उसको लगे और वो ब्रेक हो पाए अपने जिससे वो बना है। तो ऐसे ये हो गया, गैसेस के फॉर्म में तो निकल गए यहाँ से और आपको जो फेरिक ऑक्साइड है वो यहाँ रह गया। बेसिकली आपने उसे एनर्जी दी है, तो आपकी अगर एनर्जी हम देते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो डिकम्पोजिशन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और कॉम्बिनेशन क्या है, वो एनर्जी देता है ना, तो कॉम्बिनेशन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, रिमेंबर दिस, आपके 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। सो आप जब भी एक ऐसे ट्राई करते हो डिकम्पोजिशन में, जब एनर्जी देकर
किसी भी सब्सटेंस को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये बीकर है आपका, इस बीकर के अंदर आपका लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस। ओके, आपने क्या किया, इसे हीट दिया, देखो आप यहाँ पे हीट लिखो या ऐसे ट्रेनो का साइन लगाओ, इसका मतलब कहता है हमने यहाँ पे हीट किया। और आपको बताया था इस तरीके से हमने केमिकल रिएक्शन को और इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने हीट किया तो हम यहाँ पे लगाएंगे सिर्फ हीट का साइन। तो अब क्या होता है, जब आपका लेड नाइट्रेट जब उसे हीट करते हो तो फूट जाता है किसके अंदर, आपका लेड ऑक्साइड EbO प्लस NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड में प्लस O2। ये आपके इन तीन पार्टिकल्स क्या होता है, इन तीन आपके सब्सटेंसेस में टूट जाता है और ये दोनों तो आपके गैस फॉर्म में निकल जाते हैं और आपका सॉलिड फॉर्म में आप कहाँ पे रह जाता है, आपको बीकर के अंदर रह जाता है। तो अगेन आपने इस सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए एनर्जी दी और कौन सी एनर्जी दी, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में दी है, तो हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोटोलैटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलैटिक से क्या समझ रहे हो, जहाँ पे आपका सनलाइट आपको दी जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या रखा हुआ है, सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है AgCl, ठीक है। अब हमें AgCl को डिकम्पोज करना है, वो जिस पार्टिकल से बना है उसमें उसे तोड़ना है, जिस सब्सटेंस से बना है उसे तोड़ना है, तो हम उसे क्या देंगे, सनलाइट देंगे, ठीक है। तो हम क्या करें, सन की, अब चाहे आप सनलाइट लो या बल्ब वाली जो होती है उसकी मदद से करो, ठीक है। तो जो भी लोग आप यहाँ पे लाइट लिख दो बेसिकली, अगर बल्ब सनलाइट, तो आप क्या देखोगे इसके अंदर, यहाँ पे जो आपका सिल्वर क्लोराइड था वो ओरिजिनली ग्रे कलर का था। जब हमने से कुछ टाइम के लिए सनलाइट में छोड़ दिया, यहाँ पे लिखा होगा फॉर सम टाइम, कुछ टाइम तक छोड़ दिया, तो हम क्या देखेंगे कि ये किस में चेंज हो चुका है, आपका ग्रे कलर में चेंज हुआ। शुरुआत में व्हाइट कलर था, सॉरी शुरुआत में व्हाइट कलर का था आपका सिल्वर क्लोराइड, AgCl को सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। जब आप देखोगे कि किस में चेंज होगा, ग्रे कलर में चेंज हुआ, तो ग्रे कलर में क्यों चेंज हुआ, क्या होगा, AgCl ब्रेक हो गया Ag प्लस Cl2 में। Ag आपका क्या था, एक सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, सॉलिड, और ये ग्रे फॉर्म में कहाँ रह गया, आपके डिश पर ही यहाँ पर रह गया, और ये आपका गैस बन के उड़ गया हवा। तो ये आपका क्या है, एक रिएक्शन है। आगे कैसा रिएक्शन है आपका, क्योंकि आपने इसको डिकम्पोज मतलब तोड़ने के लिए आपने किसकी मदद ली है, सनलाइट की मदद ली है, या आप इलेक्ट्रिक बल्ब जो भी लोगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, फोटोलैटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगेन आपने इसमें एनर्जी दी है तो ये क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ वेरी लास्ट पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन विच इज इलेक्ट्रोलाइटिक। अब हम क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कराने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद ले रहे हैं, तो इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको शुरुआत से एक रिएक्शन बताते हुए आ रही हूँ कि H2 गैस है प्लस O2 भी एक गैस है, हम इन दो गैस को मिलाते हैं तब जाके हमें क्या रिएक्ट कराते हैं, हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है विच इज लिक्विड। तो अब हम वाटर को भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स सब्सटेंसेस में क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। मतलब अब हम वाटर को ब्रेक करेंगे तो अब उसे हमें दोनों गैस मिलना चाहिए थी, कुछ और तो हमें मिलेगा नहीं, और दोनों हमें गैस के फॉर्म में मिलेंगे। तो यहाँ पे भी वही है, हमने एक मग लिया, उस मग में जो हमने होल करके कार्बन इलेक्ट्रोड्स लगाए, रबर स्टॉपर से फिक्स किया और इन्वर्टेड, और उसमें पानी भरा और इन्वर्टेड हमने क्या कर दिया, ट्यूब्स उसके अंदर डाल दी कार्बन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, और इनमें जो दोनों एंड हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिए, एक साइड नेगेटिव और एक साइड पॉजिटिव। मैंने अभी इससे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी, वो सही से नहीं बन पाई, तो इस वजह कुछ कुछ जगह पे आप देखोगे कि ऑलरेडी आंसर्स मतलब कुछ ना कुछ लिखा होता है। तो आप ये रहा एक और ये रहा दो, ठीक है, मतलब नेगेटिव ये रहा, पॉजिटिव साइड ये रही, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कुछ टाइम बाद, जब आपने इलेक्ट्रिसिटी अपने करंट ऑन किया, तो हम कुछ टाइम बाद देखेंगे कि धीरे धीरे कुछ टाइम बाद यहाँ पे बबल्स बनने लगे। बबल्स क्यों बनने लगे, वैसे बबल बनते क्योंकि अंदर क्या था, गैस, तो मतलब क्या है, मतलब गैस बनेगी, तो अच्छी बात है, ये दोनों गैस है तो गैस का फॉर्मेशन होने लगा। तो किसमें कौन सी गैस बनेगी, तो आपको जो एनोड साइड है मतलब नेगेटिव साइड है वहां पे आपका हाइड्रोजन कलेक्ट होगा, और जो पॉजिटिव साइड है वहां पे आपका ऑक्सीजन कलेक्ट होगा। और आप क्या देखोगे कि जो आपका एनोड साइड है यहाँ पर जो गैस कलेक्ट होगा वो ज्यादा होगा, और एनोड और जो कैथोड साइड है जहाँ ऑक्सीजन है वहां पर ऑक्सीजन का जो मात्रा होगी वो थोड़ा कम कलेक्ट होगी, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि H2 में आप क्या देख रहे हो कि दो पार्ट्स इसके हाइड्रोजन के हैं और एक पार्ट ऑक्सीजन का है, इसी कारण गैस भी जो है आपके यहाँ पे वो क्या है, दो पार्ट हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन ज्यादा होती है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ गैस ज्यादा होगा हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा पानी जो है किसमें चेंज हो जाएगा, आपका गैस में चेंज होगा, पानी का धीरे कम होता रहेगा और सारे अपने गैस में तैयार होते रहेंगे।
ओके, सो आई होप आपको रिएक्शन समझ में आ गया। तो अब आपने H2O जो लिक्विड था, आपने उसे क्या किया है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराया, तो आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी है। तो चाहे आप अपना इलेक्ट्रिसिटी लिखो यहाँ पर, या फिर आप ऐसे लिखो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आप क्या देखोगे इसे, ये H2 गैस में कनेक्ट हो गया, प्लस O2 ये भी किस हो गया, गैस में। याद रखना, हाइड्रोजन का आपका ज्यादा मात्रा होती है और ज्यादा वॉल्यूम वॉल्यूम होती है, और ऑक्सीजन की वॉल्यूम क्या होती है आपकी, कम होती है, ठीक है। तो आई होप आपको वैसे समझ में आ गया होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे हम एक सब्सटेंस को, एक कंपाउंड को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और जब उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं उसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसे तोड़ना। एंड ये हम एनर्जी देकर तोड़ते हैं। एनर्जी हम किस फॉर्म में देते हैं, तीन फॉर्म पड़ी, हीट के फॉर्म में, सनलाइट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, सनलाइट के फॉर्म में, या फिर लाइट, सनलाइट लाइट एक ही बात है, ठीक है। और ये भी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म। ये तीनों ही क्या है, आपकी एक एनर्जी देने का तरीका है। तो इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कि ये सब हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन है। हीट दे रहे हो तो थर्मल, सनलाइट दे रहे हो तो फोटोलाइटिक, और इलेक्ट्रिक दे रहे हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। मेरा एक छोटा सा पार्ट और रह गया आपके फोटोलाइटिक में। लेट मी गो टू दैट पेज फर्स्ट। 54, यस। तो ये जो आप क्या देख रहे हो, ये व्हाइट से ग्रे में कन्वर्ट हो गया है। और ऐसे एक और होता है आपका AgBr, होता है आपका AgBr, ठीक है। इसको भी जब मैं सनलाइट में ऐसे रखूंगी, तो इसमें ब्रेक जाएगा Ag+Br2। तो ये दोनों ही रिएक्शन है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, और इसके अंदर हम एनर्जी दे रहे हैं, यानी ये लोग एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, ये सारे आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और याद रखना, इसका हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं। तो वी आर डन विद दिस चैप्टर, मतलब ऑलमोस्ट डन विद दिस चैप्टर। सब आप रिवाइज करना और खुद से एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में रिलीज करूँ तो आप अपनी गलतियों का को चेक कर पाओ। ओके, सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। नेक्स्ट वीडियो में आपके जो बाकी के 2 बच्चे हैं वो लेक्चर रिएक्शन है वो आ जाएंगे, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम इसके क्वेश्चन से बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।